नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर, क्योंकि गाजा में विनाश से पहले की शांति दुनिया को दिखाने के लिए भले ही 4 दिन का युद्ध विराम, असल में ना तो इजराइल खामोश बैठा है और ना ही हमास ने हथियार डाले हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह के हथियार भी गरज रहे हैं, यानी महायुद्ध के संकेत साफ हैं। हमास ने कल बंधकों की रिहाई के जरिए अमेरिका और ब्रिटेन को ललकारा है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने 2 फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। हमास भड़क रहा है। उधर ईरान ने अमेरिका को धमकी देकर गाजा जंग को पूरे मिडिल ईस्ट तक ले जाने की चेतावनी दे दी है। तमाम बड़ी खबरों पर होगा विश्लेषण। एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। और देखिए इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही है, इसका हम लोग करते हैं। इजराइल में सायरन की आवाज के बाद दहशत एक बार फिर से लेबनान सीमा पर इजराइल में बज रहे हैं सायरन। गलील में सुनाई दे रही है सायरन की आवाज। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का अलर्ट। तो एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर, लेकिन लेबनान से लगातार अब हमलों को लेकर सायरन बजते हुए नजर आ रहे। इजराइल में सायरन की आवाज के बाद कैसे दहशत, क्योंकि जो हिजबुल्लाह गुट है वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए और हमलों का अंजाम दे रहा है। हमास पर आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी का भी बयान आया। हमास क्रूर और निर्दयी दुश्मन है। गाजा में हमास का नियंत्रण खत्म हो चुका है। हमास के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। हमास के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो हमास का खात्मा बाकी है। डेनियल हगारी जो कि आईडीएफ के प्रवक्ता, खुद उनकी तरफ से ऐलान किया गया, यानी कि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि इस बात का ऐलान है कि जंग और विनाशकारी होगी। बड़ी खबर क्या आ रही है ये इस वक्त हम आपको बताते हैं और सीधा रुक कर रहे हैं बिग वॉल का। तो डेनियल हगारी जो बयान दे रहे हैं उसका मतलब आप समझिए, हमास को नहीं छोड़ेगी इजरायली सेना। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आईडीएफ ने हमास के खात्मे का ऐलान कर लिया है, प्रण लिया गया है आईडीएफ की तरफ से। हालांकि हमास को देखते हुए इजराइल का क्रूर और निर्दयी दुश्मन इससे बताया गया है, क्योंकि इस बयान में एक बार फिर से यह दोहरा दिया गया कि यह जंग आगे जारी रहेगी और हमास के टॉप लीडर्स के खिलाफ ऑपरेशन और ज्यादा तेज होंगे। क्योंकि आईडीएफ को आगे जिस तरीके से इनपुट मिल चुका है, वहां आगे की रणनीति को देखते हुए यह साफ हो गया है कि दुनिया के बाकी देशों में हमास लड़ाकों को खोजने में अब आईडीएफ जुटा हुआ है। अब आईडीएफ आगे क्या करने वाली है यह आप जरा देखिए। हमास के खिलाफ लेबनान, यमन में ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ है और याहिया सिनवार जो कि 2nd नंबर पर है, वो लगातार आईडीएफ के निशाने पर है। इनका खात्मा करना, ये इस वक्त जो प्रण है वो आईडीएफ की तरफ से लिया गया। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, एक बार फिर से उनका हम आपको परिचय करवा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज सर एज ए फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वीके चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी की तरफ से खुद इस बात का इशारा किया गया है कि जंग और विध्वंसक होगी, भले ही अभी 4 दिन का एक अल्प विराम दिया गया हो। कैसे आप देखते हैं इसको? बिल्कुल एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है इस वक्त। वो चाहते हैं कि इन 4 दिनों में कोई गलत तरीका से वो इस वायदे के पीछे ना जाएं। दूसरा, आगे के लिए भी उनको चेतावनी है कि आप ये नहीं सोचें कि अभी ख़त्म हो गया। जब तक लास्ट जो बंधक है वापस नहीं आता, मैं नहीं समझता इजराइल ढीला पड़ेगा। उसके अलावा द लीडरशिप ऑफ हमास उनका टारगेट है, जैसे आपने भी 2 नाम बताए थे। उसके अलावा भी तमाम लीडरशिप है। काफ़ी कुछ इन्होंने नॉर्थ गाजा में ख़त्म की है, लेकिन लीडरशिप को ख़त्म करना इनकी एक दूसरी एक मुख्य उद्देश्य है। और वो जहाँ भी होंगे विश्व में, अगर गाजा में नहीं है, कतर में है, ईरान में है, कहीं भी हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे उनको ख़त्म करने का। लेकिन अभी जो सिचुएशन है सर, उस लिहाज से यही कहा जा सकता है ना कि आईडीएफ जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दे रहा है, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो खत्म कर रहा है, लेकिन अभी भी बयान हमास के खात्मे को लेकर कहे जा रहे हैं। और यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। ये एक और बयान आया, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की ये चेतावनी। इजरायली सेना पूरी ताकत से हमला करेगी। युद्ध विराम नहीं, अल्प विराम है। टारगेट पूरा होने तक हम नहीं रुकेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल की तरफ से बार बार ये चेतावनी और ये बयान
हमास के खात्मे को लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमास के उन्हीं टॉप लीडर्स तक पहुंचना अभी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इजराइल की कसम, गाजा से हमास का खात्मा करके हम मानेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की तरफ से क्या कहा गया, इसको आप जरा समझिए। हमास की सफाई के बाद ही ये जंग रुकेगी, जंग थमेगी। संघर्ष विराम नहीं है, यह अल्प विराम है, सिर्फ एक ये पॉज है, बहुत छोटा सा। इजराइल फिर विनाशक प्रहार करेगा, तैयारी पूरी है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हम नहीं भूले हैं। बंधकों की रिहाई, हमास का विनाश मकसद। इसमें जरूरी बातें यही हैं कि इटली के रक्षा मंत्री गोइडो क्रोसेटो तेल अवीव में हैं। योआव गैलेंट ने गोइडो ऑपरेशन की जानकारी दी है और हमास से बदले का जिस तरीके से गोइडो ने समर्थन किया है। सवाल यही है संजय भारद्वाज सर, हमास जिस मजबूती के साथ इस युद्ध में उतरा है, हमास के खात्मे की बात करने से कुछ नहीं होगा ना। आप अभी तक 7 अक्टूबर से अभी तक उन मास्टरमाइंड तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तो अब स्कोप ऑफ डायलॉग नजर आ रहा है, उसी का हम युद्ध विराम नतीजा भी देख रहे हैं। देखिए, बात साफ है कि मास्टरमाइंड कहाँ है, हानिया कहाँ है, कतर में है, कहाँ पर है, ये अभी भी नहीं पता लगा पाए हैं। डिप्टी चीफ को मार दिया गया निश्चित रूप से। दूसरी बात कि कौन कौन ताकतें इनको हमास को समर्थन कर रही है वो आइडेंटिफाइड विजिबल है, लेकिन सीधी नहीं है। ईरान का नाम आता है, बार बार आता है। ईरान हर तरीके की सपोर्ट हमास को कर रहा है, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, किसी भी तरीके का, निश्चित रूप से। लेकिन जो बाकी वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसकी मैं बात कहूँगा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या IS हो या सीरियन लड़ाके हो या हुती हो, ये जितने भी ये सब हमास को मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। और इसीलिए 7 अक्टूबर से आज तक ये मुकाबला चल रहा है। और लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि इनके मुकाबले इजराइल बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है टेक्नोलॉजी में और इरादों में, और धीरे धीरे इनका खात्मा कर रहा है। नॉर्दर्न गाजा पूरा साफ कर चुके हैं, सदर्न गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमास का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन और जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, उसमें देखिए खाली इजराइल नहीं है, बाकी जितने भी देश दुनिया में जो आतंकवाद से त्रस्त हैं वो भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से आतंकवाद के मंसूबों को दबाना जरूरी है, लेकिन उसमें एक ही कंसर्न जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का, UN का, बाकी देश का आ रहा है कि वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, निर्दोष लोग फ़लस्तीनी नहीं मारे जाने चाहिए। और देखिए, फ़लस्तीनी युद्धबंदी रिहा हो रहे हैं, लेकिन हमास अभी भी बदमाशी कर रहा है कि उसने अभी भी UK और US के जो सिटीजन हैं उनको रिहा, और जो बाइडेन ने इसको लेकर ये साफ बयान भी दे दिया कि जल्द अमेरिकी नागरिकों की भी रिहाई होगी, यानी स्कोप ऑफ डायलॉग या कहें स्कोप ऑफ बार्गेन के तहत ये अभी सिर्फ पहला कदम उठाया गया है। लेकिन सीज फायर के बावजूद भी हमले नहीं रुके हैं। एक और सबसे बड़ी खबर आई, जहां इजरायली फायरिंग में 2 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है और इस फायरिंग में 11 फिलिस्तीनी घायल भी हुए हैं। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि युद्ध विराम के बाद घर लौटते वक्त की फायरिंग की ये घटना सामने आई है। और इस हालात को देखते हुए, जिस तरीके का माहौल अभी भी बना हुआ है, इजरायली फायरिंग में 2 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है, 11 फिलिस्तीनी घायल। तो महाविनाश का ट्रेलर, गाजा में दहशत इस वक्त मची हुई, इस पर आपको जानकारी दे दें। फिलिस्तीन से जो खबर आ रही है कि गाजा में इजरायली सैनिकों की फायरिंग हुई है। दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा की तरफ लोग जा रहे थे, लौट रहे थे, क्योंकि उत्तरी गाजा से आपको याद होगा कि दक्षिणी गाजा की तरफ बड़ी संख्या में मूवमेंट हुई थी लोगों की। युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीनी लोगों पर हमला हुआ है, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और क्योंकि ना सिर्फ यह हमला था, यह कोई वार्निंग, अब ये फायर नहीं किया गया, बल्कि इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। इजराइल से क्या खबर आ रही है? चेतावनी के बावजूद उत्तरी गाजा जा रहे थे ये लोग, इसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। बार बार मना करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं लोग। उपद्रव और दंगा फैलाने की साजिश थी, पर्चे गिराकर भी लोगों को अलर्ट किया गया था, लेकिन फिर भी जब नहीं माने तो उन्हें फायरिंग करनी पड़ गई। उत्तरी गाजा लौटना प्रतिबंधित और बेहद खतरनाक है, क्योंकि लगातार वहां पर हम देख रहे हैं कैसे IDF की तरफ से विध्वंस मचाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, VK चतुर्वेदी सर, ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई। इसके पहले हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन आप तस्वीरों को देखिए, 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और एक कोई मामूली संख्या नहीं, हमने देखा बड़ी संख्या में लोग उत्तरी गाजा की तरफ जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है आम फिलिस्तीनियों के लिए भी, क्योंकि ये तो अल्प विराम है,
आईडीएफ ने बोल दिया इसके बाद तो उत्तरी गाजा में फिर से वैसी बमबारी और विध्वंस मचने वाला है। कृपा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। लोग इमोशनली अपनी अपनी ज़मीन से अटैच होते हैं। वो खुद नॉर्थ गाजा जहाँ से वो आए हैं जाना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो टोटली इनोसेंट हैं, जिनका हमास के साथ कोई रिलेशन नहीं है और ना किसी आतंकवादी संगठन के साथ है। मैं समझता हूँ कि अभी जब तक नॉर्थ गाजा पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं हो जाएगा, एक एक जगह एक एक टनल की वो अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर लेंगे, एक एक टनल को डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, तब तक किसी भी नागरिक को साउथ से नॉर्थ जाने की परमिशन नहीं देंगे। और जब साउथ से नॉर्थ जिस समय भी ये परमिशन दी जाएगी, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन चेक करने के बाद दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि हो सकता है वहां पे रिफ्यूजी कैंप वगैरह एस्टेब्लिश करे इजराइल और वहां पे रखे, जिससे कि कोई गलत आदमी नॉर्थ गाजा में प्रवेश ना कर पाए। यानी उस लिहाज से तो ये साफ हो गया ना सर कि गाजा स्ट्रिप में ही कहीं ना कहीं आईडीएफ के वो तमाम सैनिक मौजूद रहेंगे और लंबे समय तक वहां पर रहेंगे। हालात की निगरानी और एक्शन दोनों जारी रहेगा। अल कुद्स ब्रिगेड की बारूदी चेतावनी, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर करेंगे हमला। अल कुद्स के प्रवक्ता अबू हमजा का ये दावा, आगे इससे भी बड़े हमले होंगे और गाजा में इजरायली ऑपरेशन नाकाम। तो जियाद प्लस हमजा, महायुद्ध नहीं रुकने वाला, ये इशारा साफ है। ये जो जोड़ी इस वक्त यहां पर नजर आ रही है, तो लेबनान से इजराइल पर घातक प्रहार, हिजबुल्लाह आगे और भी बड़े हमलों को करेगा। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है अल कुद्स का प्रवक्ता अबू हमजा। हिजबुल्लाह आगे और भी बड़े हमलों को अंजाम देगा। हालांकि हमारे आंदोलन में लेबनान भी शामिल है, ये बात भी कही जा रही है, क्योंकि इजराइल गाजा ऑपरेशन को देखते हुए भी बयान दिया गया कि इजराइल इन ऑपरेशंस में कामयाब नहीं है। युद्ध विराम इजराइल की हार का ही नतीजा है। हम अपने सभी कैदियों को मुक्त कराकर रहेंगे और इसी के तहत ये हमास की वो रणनीति सामने आ रही है, जिसको समझिए कि कैसे इजराइल से लंबी लड़ाई की ये बड़ी चेतावनी है। युद्ध विराम में हमास को तैयारियों के लिए क्या ये वक्त मिल गया है? इसी बात को देखते हुए युद्ध विराम पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन हिजबुल्लाह को अगर देखें तो हुती को बड़े हमले के लिए तैयार करने की ये कोशिश मानी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के समर्थकों को हमास का बड़ा संदेश। बंधकों की रिहाई के जरिए पश्चिम की बड़ी धमकी। कल अमेरिका और ब्रिटेन के बंधक रिहा नहीं किए गए। हमास ने कल 24 बंधक रिहा किए। हालांकि पहले तो जानकारी ये थी कि 13 बंधक रिहा किए जाएंगे, लेकिन 11 और बंधक रिहा किए गए, जिसमें एक फिलीपींस और 10 नागरिक हैं वो थाईलैंड के बताए गए। तो कुल मिलाकर 24 बंधक रिहा किए गए, लेकिन एक भी अमेरिकी बंधक रिहा नहीं किया गया। तो बंधकों की रिहाई की तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें अमेरिका और ब्रिटेन को देखते हुए जो फैसला हुआ है उस पर चर्चा करने से पहले ये देखिए, गाजा में इजराइल का साथ देने वाले देशों को क्या ये हमास का संदेश है? क्योंकि बंधकों की रिहाई के जरिए हमास ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये बड़ी धमकी दे दी है। हमास ने अमेरिका और ब्रिटेन के बंधकों को रिहा नहीं किया है। अब जरूरी बातें क्या है ये समझना जरूरी है। अमेरिका इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव लगातार बनाता हुआ नजर आया। अमेरिकी दबाव के बाद ही मुमकिन हो पाए कि इजराइल ने सीज फायर किया, और जंग में अमेरिका ब्रिटेन ने इजराइल का साथ लगातार दिया है। बाइडेन और ऋषि सुनक को हमने देखा, वो बाकायदा तेल अवीव गए, वहां पर दौरा किया, और उसके साथ साथ किस तरह से हर तरह से मदद हम देंगे इस बात को लेकर पूरा जो सपोर्ट है वो जाहिर किया गया इजराइल के साथ। लेकिन संजय भारद्वाज सर, क्या ये आपको कोई खास रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि यह हमास भी जानता है कि बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, और अगर उसके खिलाफ इस तरह से फैसला लिया जाता, उसके बंधकों को रिहा नहीं किया जाता, तो अमेरिका बख्शने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी उसी के नागरिकों को नहीं छोड़ा गया। देखिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभुत्व रहा है। अमेरिका के साथ यूएई और सऊदी अरबिया रहे हैं। अब और पिछले कुछ वर्ष से फिर से दोबारा से एंगेज करने का, जैसे आप I2U2 के माध्यम से या मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के माध्यम से उनको एंगेज करने का कोशिश किया है। लेकिन इस जो इजराइल जो सऊदी अरबिया की लीडरशिप को चुनौती मिल रही है ईरान से सीधा, और ईरान चीन की मदद से, रशिया की मदद से अपने आप को मिडिल ईस्ट का नेता साबित करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका उस अपॉर्चुनिटी को चीन के साथ जाने नहीं
देना चाहता। इसका फायदा उठा रहे हैं हमास और बाकी जो कोलैबोरेटर, मैं इनको कहूँगा ये कोलैबोरेटर हैं, जिसमें इन कोलैबोरेशन में हिजबुल्ला है, हुती है, IS है, सीरियंस है। इन कोलैबोरेटर्स को देखिए हानिया ने साफ साफ क्लियर कर दिया, जो हमास का मुखिया है, कि हमारे साथ कौन कौन है। अब ये सीज फायर किया, दबाव अमेरिका पे बनाया, बंधकों को लेकर दबाव बनाया, लेकिन उनको ये समय मिला अपने आप को कंसोलिडेट करने का, हर तरीके से कंसोलिडेट करके दोबारा से वो इजराइल के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। रास्ता अभी हिजबुल्लाह ने रास्ता अभी युद्ध जारी है, बरकरार है। और दूसरे जो अमेरिकन ठिकाने, आप ये भी मान के चलिए, जो 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 खासकर शिया कम्युनिटी से बाहुल्य हैं, इराक में अमेरिकी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं, सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं। तो आप ये जो बैक टू बैक हमले हुए हैं, लेकिन सर इसीलिए ईरान की अमेरिका और इजराइल की धमकी को देखते हुए एक और बड़ी खबर आई है, क्योंकि अमेरिका के बिना इजराइल युद्ध नहीं कर सकता, ये कहा गया है ईरानी विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान की तरफ से। अमेरिका ने गाजा में जंग को बड़ा बना दिया है, गाजा का भविष्य फिलिस्तीन तय करेगा। अब इस बयान के भी मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पोस्चरिंग की जा रही है, जिस तरीके से अमेरिका को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरीके से डील के दौरान अमेरिकी बंधकों की रिहाई को देखते हुए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, वहां यह बयान सामने आ गया है, जहां ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि अमेरिका ने गाजा में जंग को बड़ा बना दिया है। अब ईरान की विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान के इस धमकी का मतलब क्या है? जंग में ईरान विश्व युद्ध का सायरन है क्या? ईरान का दावा क्या है? अमेरिका ने इजराइल को हथियारों से लैस किया, गाजा में अमेरिका ने जंग को और ज्यादा बारूदी बना दिया। अमेरिकी साथ के बिना इजराइल युद्ध कर भी नहीं सकता था, लेकिन अमेरिका ने साथ दिया, उसको ताकत मुहैया कराई, और आज देखिए कैसे गाजा में विध्वंस मचा हुआ है। अमेरिका ने हम पर युद्ध ना बढ़ाने का दबाव बनाया। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से नाकाम साबित हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे ईरान लगातार ना सिर्फ बयान दे रहा है, बल्कि वो हूती विद्रोहियों का, हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है, उनका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर है लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले को लेकर, जहां इजराइल ने मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल गिराई गई है। इजराइल का हिजबुल्लाह को यह बारूदी जवाब है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के ज्यादातर ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और इन हमलों को अंजाम दिया गया। तो क्या ये महायुद्ध का बड़ा प्लान है? क्योंकि लेबनान को देखते हुए बड़ी खबरें सामने आई है, जहां हमास से युद्ध विराम, हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं और हमास के इशारे पर लेबनान के हमलों को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब मायने क्या है? हिजबुल्लाह की जंग जारी रखने की बहुत बड़ी साजिश है। गाजा जंग को महायुद्ध में बदलने की रणनीति नजर आ रही है। गाजा के बाद इजराइल को लेबनान में फंसाने की रणनीति है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से दावे तो ये किए गए कि हमारे हमलों से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि 354 जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। 21 गाड़ियों को नष्ट किया जा रहा है, बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। 3 ड्रोन्स को भी मार गिराया गया है। तो ये बड़े दावे किए जा रहे हैं और युद्ध के इस हालात के बीच में लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रूस के खिलाफ यूरोप के प्लान ने कैसे क्रेमलिन की टेंशन बढ़ा दी, ये भी आपको बताएं। सैन्य शेंगेन जोन से भर के रूस की दो टूक नेटो के दबाव बनाने की चाल है, पेस्कोव की तरफ से कहा गया। रूस के करीब सेना पहुंचाने की कोशिश है। सैन्य शेंगेन प्रस्ताव बढ़ाएगा संघर्ष। तो यह आपको बता दें कि रूस पर और भी ज्यादा सैंक्शन लगाने की जो खबरें निकलकर सामने आई थी रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर, इस पर रूस काफी बुरी तरह से भड़क चुका है। और इस बारे में और डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा रूस पर लगाए गए हैं और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों में शामिल हो गया है, जिसके बाद रूस किस तरीके से भड़क गया है। रूस पर प्रतिबंध को लेकर खबर किस तरीके से अभी फिलहाल सामने आ रही है, जहां मोल्दोवा मॉस्को के खिलाफ EU प्रतिबंधों में शामिल, और मोल्दोवा ने ही 13 रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगाए थे। मोल्दोवा का यह कदम शत्रुतापूर्ण बता रहा है रूस, और यह कदम पश्चिम के रूसी विरोधी अभियान का ही हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि संजय भारद्वाज सर, जब हम शेंगेन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यूरोप जिसमें 27 उसके देश, ये प्रतिबंध कहीं ना कहीं किस लिहाज से यूरोप को मोटे तौर पर इफेक्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बात यहां भले ही रूस पर प्रतिबंध की जाती है, लेकिन सिचुएशन जिस तरीके से एग्रीवेट हो रही है, इग्नाइट हो रही है, ये बयान उसी का नतीजा है।
देखिए ये बात मान के चलिए जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको भी यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज अपने साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्रीली हो चाहे इकोनॉमिकली। और जो मालदोवा का ये जो इसमें साथ दिया है यूरोपियन यूनियन का सैंक्शंस में, निश्चित रूप से ये ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको अपने साथ, जो जिसका पहले जिसका फॉर्मर यूएसएसआर के पार्ट थे और इनका रशिया का इन पर प्रभाव रहा है, तो रशिया को निश्चित रूप से कमज़ोर करने का प्रयास है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो दूसरी ताकतें हैं, खासकर मैं चीन का जिक्र करूंगा, जो जिस तरीके से चीन इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात कर रहा है, टनल बनाने की बात कर रहा है और बाकी जो आयात कर रहा है ऑयल का और नेचुरल गैस का, उससे ये जो सैंक्शंस की जो स्ट्राइक है, जो इंटेंसिटी है, वो कमज़ोर हो रही है। क्योंकि चीन और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट विरोधी कंट्रीज़ हैं, वो निश्चित रूप से रशिया के साथ में एक तरीके से लामबंद हो रहे हैं। ठीक है जी बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, तो साफ समझ में आ रहा है कि यूरोप लगातार दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत काम कर रहा है। एक के बाद एक रूस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और रूस इससे और भी ज्यादा भड़क रहा है और यह युद्ध और भी विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और आपकी तरफ से जो जानकारी रखी गई।